ये ले चाय। आज सबा के ससुराल वाले आए थे। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? अरे उन्होंने क्या कहना है, वो तो बस ऐसे मिलने मिलाने के लिए आए थे। अब शादी में वक्त ही कितना रह गया है। जो कुछ करना है हमें ही तो करना है। हो जाएगा सब कुछ इंशाल्लाह, तुम क्यों फिक्र करती हो? अब इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी तक हमने सबा के लिए बनाया ही क्या है? अरे भाई, जो कुछ उसके नसीब में होगा ना वो उसे मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? बेटियों के नसीब आजकल अच्छे तब होते हैं जब वो भारी जहेज लेकर अपने घर से रुखसत होती हैं। ऐसी बहुओं की कहाँ कदर होती है ससुराल में, जो खाली हाथ रुखसत ही होती है। जो हाथ पैर मारने हैं मार ले, कुछ कर ले। मैं बहुत परेशान हूँ, सोच सोच के हौल उठते हैं। अभी तक जोड़े भी पूरे नहीं हुए। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बस से बचाए। कितना अच्छा लग रहा है ना? अरे हमारी बेटी अच्छी लग रही है, दुपट्टे की क्या औकात है भला इसके सामने। अच्छा बेगम, आप ऐसा कीजिएगा कि ज्वेलर्स के पास चली जाइएगा और जो भी सेट लेना है देख लीजिएगा। पापा 2 सेट तो है मेरे पास, अब और की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम ज्यादा नानी बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें नहीं पता ये ससुराल वाले क्या होते हैं। इन ससुराल वालों को इसी तरह बांधा जाता है, वरना तरह तरह की बातें करते हैं ये लोग। मम्मी आप भी ना। आपने आतिफ से कह दिया कि वो अपनी शॉपिंग खुद कर ले? हाँ, मेरी बात तो हो गई थी आतिफ से। आप ऐसा करेंगे किसी दिन उनके घर चक्कर लगा लीजिएगा और मैं पैसे दूंगा, वो आतिफ को दे दीजिएगा। चलें ठीक है। कितना प्यारा है ना? हाँ मम्मी। हाँ ना बेटा, सिलाई कढ़ाई सब परफेक्ट। तुम्हारे ऊपर तो और अच्छा लगेगा ये। बिल्कुल। इसके साथ मैचिंग की चूड़ियां भी तो लेनी है भी। अरे सब ले लेंगे, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? सबा और सोनिया इस माशरे के 2 मुख्तलिफ तबकों की लड़कियां हैं। माशरे ने इनके घरानों को 2 मुख्तलिफ तबकात में तो जरूर तकसीम किया, लेकिन बेटी के वालिदैन की सोच वही रही। दोनों घरानों ने जहेज के सामान से बेटियों के नसीब को बेहतर बनाना चाहा। सबा और सोनिया दोनों भयाकर एक ही घर में जा रही हैं, जहां नसीब का कायदा दोनों ने पढ़ना है। देखा आपने, दोनों बहुओं के जहेज के सामान में कितना फर्क है। एक सोनिया के घर वाले, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी चीजें देने में, और एक सबा के घर वाले, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पैसा बचाने में। अरे बेगम, आप ना, जिसकी जितनी हैसियत होगी उतना ही तो देगा ना। सही कह रहे हैं आप, हमने उनसे कोई डिमांड भी नहीं की थी, लेकिन इंसान खुद भी कुछ सोचता है। अब देखें, आतिफ के ससुराल वालों ने पूरा 1 लाख दिया उसकी तैयारी के लिए, और एक काशिफ के ससुराल वाले, उन्होंने तो 10,000 थमा दिए हाथ में। अब भला इसमें भी कोई शादी की तैयारी होती है? क्या हुआ, थक गया? अरे नहीं भाई, बस यूं ही लेट गया था। खाने वाले के पास ही तो जाना था। हाँ ठीक है, आराम कर। वैसे भी सारे काम तो ख़त्म हो गए। अच्छा, वो शेरवानी वाले से बात हो गई है मेरी, तू भी उसके पास चले जाना, मैंने भी उसी से बनवाई है। अरे भाई, वो मैं देख लूँगा, एक ही दिन की तो बात है। अबे तो ये एक ही दिन तो इम्पोर्टेंट होता है यार। अच्छा, ये तू पैसे रख, अम्मी ने बताया था तुझे कम पड़ रहे हैं। भाई इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास हैं। अबे मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं, लेकिन फिर भी रख ले। और ये कार्ड रख उस दुकान का, मेरा रेफरेंस दे देना, बाकी वो देख लेगा। सही है? तो ठीक है, चलता हूँ। पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी, हिला ते चलदी टुक टुक
पढ़ती मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ती गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा आइए 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 तशरीफ लाइए। ऐसे नहीं भाई, पहले हम दोनों भाइयों की रास्ता रुका लेंगे, उसके बाद ही जाने देंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। 5,000 ठीक है? नहीं 10,000। हाँ 10,000 चाहिए हमें। अच्छा ये जितने हैं ना रख लो। ये तो आतिफ भाई की तरफ से हो गया, अब काशी भाई आप निकाले। भाई ये मेरी तरफ से भी है और काशी की तरफ से भी, ज्यादा नहीं फैलो। नहीं बस भाई बहुत रस्में हो गई, अब चलना चाहिए। आओ बेटा आ जाओ। खुशियों, शादमानियों और खुदसाख्ता रस्मों के बाद अब जो जिंदगी सोनिया और सबा की शुरू होने जा रही थी, वो जिंदगी माशरे के तबकाती निज़ाम का अक्स है, जहां मोहब्बत को दौलत से मशरूत रखा जाता है। जी जी, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत से हो गया। अब ये लोग दावतों से भी फारिग हो गए तो सोचूं छोटी बहू का खीर में हाथ लगवा दूं। तो आप सब लोग आ रहे हैं ना? नहीं, हम जरूर आते हैं, मगर मेरे ससुराल में एक शादी है, उसके लिए हमें दिन में ही निकलना पड़ेगा हैदराबाद के लिए। भाई इस तरह तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बस मजबूरी है, वरना हम जरूर आते। अरे आप रस्म कीजिए ना, हम बाद में आ जाएंगे। चलें, अब क्या किया जा सकता है। लेकिन अपने दिल की बात बताऊं, आप लोगों के ना आने से बहुत अधूरा अधूरा लगेगा। चलें, खैर सफर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, नहीं आ रही हो? नहीं, उन लोगों को कोई जरूरी काम आ गया है, वो नहीं आएंगे। आपने सबा के घर वालों को फोन किया? वो काशिफ कह रहा था खुद कर देगा। सोनिया बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मम्मी सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गर्मी भी बहुत है यहाँ। अच्छा चलो छोड़ो तुम ये सब, चल के आराम करो। चल तुम जरा सब देख लेना। जी अम्मी, मैं कर लूंगी। शादी के बाद हुई पहली दावत ने ही तफरीक की लकीर खींच दी। सोनिया को हाथों हाथ दिया जाता और सबा से सिर्फ उसी वक्त बात की जाती जब कोई काम होता। जहेज में लाई हुई गाड़ी और जेवरात सोनिया के नसीब को आरामदेह बनाने के लिए काफी थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आज मार्केट चलें? हाँ चलो। वो आतिफ बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। जी अब्बू, वो बनने के लिए दिया हुआ है, मैं मार्केट जाऊंगा तो ले आऊंगा। अच्छा हाँ, वो ये सामान की लिस्ट है, तुम्हारी अम्मी ने दिए, महीने का सौदा है, लेते आना। ठीक है अब्बू। आप लोग काम डिवाइड क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है काशिफ को भी कुछ काम करने चाहिए, सारे काम तो यही करते हैं। बेटा शुरू से ही आतिफ सारे काम करता है, काशिफ तो ऑफिस से देर से आता है। फिर भी अब्बू। देखो बहू, इस मामले में दखल अंदाजी मत करो, शुरू से ही सारे काम ऐसे ही होते चले आए और काशिफ की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करता है। समझाओ इसे। जी अब्बू। आपसे एक बात कहूँ? अगर आप बुरा ना माने तो? अरे कह भी दो यार। वो आप ना घर के कामों में आतिफ भाई की हेल्प किया कीजिए, उन पर बहुत लोड होता है। ये तुमसे किसने कहा? भाई तो हमेशा से सब कुछ खुद करता है।
पर आप भी किया कीजिए ना, भाभी को बुरा लगता है। भाभी को क्या मतलब? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। तुम भी ना बस वहमी हो, आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाओगी। तुम भी और भाभी भी। मेरे और भाई के काम कोई अलग थोड़ी है। ये हमारा घर है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। ओवर सेंसिटिव मत हो, ओके? नाउ रिलैक्स प्लीज। बस कर दो सोनिया, अब्बू बड़े हैं। क्या हो गया अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया तो? मुझसे इस तरह कभी किसी ने बात नहीं की। और इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये हमारा घर है? क्या ये मेरा घर नहीं है? बताएं मुझे। और अगर मेरा घर नहीं है ना तो मुझे बता दें। मेरे पापा मुझे एक घर भी दे सकते हैं। सोनिया तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और कैसे सोचूं? मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ ना, तो इसका ये मतलब नहीं है जिसके जो दिल में आएगा मुझे कहता ही रहेगा। मेरे पापा ने ये सब कुछ मुझे अपनी मेहनत की कमाई से दिया है, जिसे सब बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपकी अम्मी है, मेरे सोफे पे बैठ के ऐसे सब्जियां काट रही होती हैं कि बस। और वो सबा मेरा जूसर इस तरह इस्तेमाल करती है कि मेरे पापा ने नहीं, उसके पापा ने दिया हो जैसे उसे। और मेरी गाड़ी, उसका तो पूछे ही मत। बेड़ा गर्क कर दिया, टैक्सी बना दिया उसे। सोनिया मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त गुस्से में हो। नहीं, बात गुस्से की नहीं है। देखें, बात हक की है। मैंने कह दिया बस। आज के बाद आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे। काशिफ भी तो काम करे, उसको ऑफिस कोई निराला तो नहीं है। अच्छा बस, मैं बात करूंगा काशिफ से, हम लोग काम डिवाइड कर लेंगे। हाँ, तो यही तो कहा था मैंने अंकल को। और कौन सी नई बात कह दी थी? अच्छा बस कर दो, खत्म करो बात को। खुश हो ना अब तुम? ओके? आफरीन है भाई तुम्हारी नींद पर। काशिफ बगैर नाश्ते के चला गया और तुम्हारा दिन अब शुरू हुआ है। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं उठ सकी। हाँ, तुम्हारी तो अब तबीयत खराब होगी, सोनिया की जो खराब है, और तुम्हें उससे मुकाबला करना है। अम्मी, कसम से मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है। मैं क्यों भाभी से मुकाबला करूंगी? अच्छा छोड़ो सब, एक कप चाय और 2 स्लाइस निकालो। तुम तो खैर सोनिया को पूछने से रही, मैं ही पूछ लूं। सोनिया, सोनिया बेटा उठ जाओ। सोनिया, क्या है अम्मी? उठ जाओ बेटा, कुछ खा लो। देखो इन दिनों में भूखे रहना ठीक नहीं है। मुझे भूख नहीं है। उठ जाओ, थोड़ा सा खा लो। मेरा सर बहुत भारी हो रहा है, जब उठूंगी तो खा लूंगी ना। तो थोड़ा सा कुछ खा लेती। खा लूंगी। अच्छा चलो तुम आराम करो, अभी आतिफ आ जाता है तो फिर मैं उससे कहूंगी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन देखो तुम थोड़ा सा कुछ खा लेना, ठीक है? पता नहीं क्या है ये लड़की है। क्या मुसीबत है। आतिफ, वो जो शर्ट मैंने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की थी वो कहाँ है? अरे यही होगी यार, इस वक्त तुम्हें क्या शर्ट की जरूरत पड़ गई है? नहीं है ना, तभी पूछ रही हूँ। अरे तो काशिफ ने ले ली होगी यार। क्या? मैंने जो शर्ट आपको दी थी वो काशिफ ने पहनी होगी? यार अक्सर हम एक दूसरे की चीजें एक्सचेंज कर लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो शर्ट मैंने दी थी आपको आतिफ, गिफ्ट था मेरा। सोनिया, सोनिया, अरे भाभी आप, कोई काम था क्या? वो मेरी शर्ट कहाँ है जो मैंने आतिफ को गिफ्ट की थी? शर्ट? कौन सी शर्ट भाभी? वो ब्लू शर्ट, लाइनिंग वाली। ये थी। अरे भाभी आप रहने दें, मैं धोकर भिजवा दूंगी।
ये कोई तरीका होता है? ये गिफ्ट था मेरा जो तुम उठा के ले आए हो। आई एम सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका गिफ्ट है, वरना मैं इसे कभी भी यूज़ नहीं करता। एक्चुअली हम दोनों भाई एक दूसरे की हाँ हाँ करते होगे एक दूसरे की चीजें यूज, लेकिन मेरी लाई हुई चीजों का तो ख्याल किया करो। आई एम सॉरी भाई। इट्स ओके। अब यार वो काशिफ, जो हुआ सो हुआ, रात गई बात गई यार। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, एक्चुअली गलती मेरी थी। मुझे ही समझना चाहिए था कि हालात पहले जैसे नहीं रहे। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वो सोनिया गुस्से की तेज है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वैसे तू क्या कह रहा है? वो अब्बू खाला के घर गए, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। यार मुझे सोनिया को डॉक्टर पे लेके जाना है, वरना मैं ले आता हूँ ना। नहीं नहीं आप जाएं, मैं ले आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, मिलते हैं। अम्मी आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। मैं 1-2 दिन के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊँ? अभी तो तुम रहकर आई हो। अच्छा सोनिया रहकर आई है ना, तो तुम्हें भी रहने जाना है। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जाने का कह रही हूँ। अच्छा भाई मुझसे मत पूछो, जो दिल चाहे करो। अपने मियाँ से इजाज़त लो, अगर वो जाने दे तो चली जाओ। हमारी औकात क्या है, घर में रखे एक पुराने फर्नीचर की तरह हैं हम तो। अम्मी ऐसी बात नहीं है, आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बहुत थक गया मम्मी, एक कप चाय तो पिलवा दे। हाँ हाँ अभी बनवाती हूँ। सबा जाओ एक कप चाय तो बना लो। अम्मी अब्बू नहीं आए अभी तक? अरे बेटा तुम्हारे अब्बू ने तो आजकल एक नई मसरूफियत निकाल ली है। रोज तुम्हारी खालू की तरफ चले जाते हैं और एक एक घंटा सियासत पे बातें करते हैं। खैर तुम सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम सोनिया को डॉक्टर के पास ले गए थे, कोई खुशखबरी है या नहीं? अरे नहीं अम्मी, सोनिया को हल्का सा बुखार था। सबा सबा क्या हुआ? जहेज के सामान से जो चमक सोनिया के नसीब पर चढ़ी थी वो दायमी नहीं थी और अब वो उतरने लगी थी। दूसरी तरफ सबा थी, उसका नसीब अब तक कोरा था लेकिन अब चमकने लगा था। सबा के नसीब की चमक दुनियावी मालो मता की चमक से ज्यादा मौसर थी। ये लो बेटा। अरे अम्मी आप क्यों ले आई? मुझे बोल देती, मैं खुद ले लेती। बेटा अब तुम आराम करो, कामों का क्या है वो तो होते रहेंगे। अब तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अब जल्दी से ये जूस ख़त्म करो, मैं ज़रा किचन देख लूँ। ठीक है? सोनिया तुम्हें पता है ना सबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हारे रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ सबा की तबीयत को? दुनिया में सभी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, वो कोई अनोखी तो नहीं है। लेकिन वो इस घर के लिए अनोखी ही है। आप मुझे ताना दे रही हैं? नहीं, तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। ओके, लेकिन आप मुझसे कोई तवक्का नहीं रखिएगा कि मैं यहाँ किसी की नौकरी करूँगी। देखो बहू, तुम्हें यहाँ कोई अपना नौकर नहीं समझता।
और हमारी भी ख्वाहिश नहीं है कि तुम हमारी खिदमत करो। बस सिर्फ तुम अपना लहदा दुरुस्त कर लो, यही काफी है। सोनिया, बस अब मैं और यहाँ नहीं रहूंगी, और नहीं सहा जाता मुझसे। सोनिया, यहाँ नहीं रहूंगी क्या मतलब है? मतलब साफ है, हम अलग भी तो हो सकते हैं। अलग? आखिर हुआ क्या है जो तुम इतनी बड़ी बात अपने मुंह से निकाल रही हो? हाँ हाँ, आपको थोड़ी दिखेगा, आपके अम्मी अब्बू का रवैया ही बदल गया है मुझसे। मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ आतिफ। सोनिया, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। क्या? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? हाँ। आपकी अम्मी मुझे बांझ होने के ताने दे रही हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? सारे दिन के बाद घर आओ तभी सुकून नसीब में नहीं है। हाँ जाए जाए, आपके लिए तो आसान है ना चले जाना। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। देखो आतिफ बेटा, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, आगे की तरफ देखो। अगर बहू अलग होने का तकाजा कर रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? ये क्या कह रहे हैं आप अब्बू? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं आज तक सिर्फ चुप इसलिए रहा हूं कि बात बनी रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। इसमें छोड़ने की क्या बात है? कभी रिश्ते छूटे हैं अलग होने से? अब्बू, मैं जानता हूं कि अलग होने से रिश्ते छूटते नहीं हैं, लेकिन कमज़ोर जरूर हो जाते हैं। और अगर अलग होना ही है तो फिर मैं और सोनिया क्यों ना अलग हों, ताकि वो ये बात अच्छी तरह से जान दे कि हमारा रिश्ता क्या है। अम्मी, आप मुझे क्यों झूठे दिलासे दे रही हैं? जबकि रिपोर्ट आ गई है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं कंसीव नहीं कर सकती। आपकी हर बात बेमायने है। अरे सोनिया मेरी बच्ची, ऐसी नाउमीदी की बातें मत सोचो। आजकल बेशुमार इलाज आ गए, तुम बिला वजह अपना दिल छोटा मत करो। और मैं क्या करूं अम्मी? सेलिब्रेट करूं? आपको नहीं पता इन लोगों का, ये लोग किस तरह ट्रीट करेंगे मुझे। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, बस टेंशन न लो मेरी जान। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है। सोनिया, कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। पता है आतिफ, मेरे वालिदैन मेरी हर ख्वाहिश वक्त से पहले पूरी कर देते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम रहना पड़ेगा। सोनिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अल्लाह पाक तुम्हें औलाद जरूर देगा। हम बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं आतिफ, मैं अपनी और तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती।
आपकी अम्मी मुझसे पहले इतनी नफरत करती, कहीं वो हमारी तलाक ही ना करवा दे। अरे अरे सोनी, ये तुम्हारा ख्याल है। अम्मी दिल की बुरी नहीं है, उनका गुस्सा वक्ती होता है। और तुम अपने रवैये से ये सब कुछ बदल सकती हो सकता है अल्लाह पाक को तुम्हारी यही अदा पसंद आ जाए और प्लीज रो नहीं। बदलते रवैये और बदलते हालात साथ साथ चलते रहे। सोनिया को जब से यह पता चला था कि वो मां नहीं बन सकती, तब से उसकी तबीयत में खुदसरी के बजाय सुलह-जोई उभर कर सामने आई थी। दूसरी तरफ सोनिया की सास की तबीयत गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुस्तकिल खराब होती जा रही थी। सबा की कंडीशन खतरनाक होने की वजह से डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। अम्मी, आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है। वैसे आप ज्यादती कर रही हैं सोनिया के साथ। माना कि उसने गलतियां की, लेकिन उसको शय भी तो आपने ही दी। क्या? यानी ये भी मेरी गलती है? आपसे लाशौरी तौर पर गलतियां हुई, लेकिन आपको बहुओं में मुतवाज़िन रवैया रखना चाहिए था। और इस वक्त तो सोनिया को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। देखें, मैं मुनाफिक नहीं हूं कि दिल में कुछ और मुंह पर कुछ। सोनिया ने मेरा बहुत दिल दुखाया है, मुझसे तो कम से कम आप मुनाफिकत की उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन अब खिदमत भी तो आपकी वही कर रही है। पूरा 1 हफ्ता हो गया आपको बीमार हुए, ग़िज़ा से लेके दवा तक हर चीज का ख्याल रख रही है वो। हद होती है। अम्मी, आप लोग तो कहते थे कि बेटी की ससुराल को जहेज से माना जाता है। बेटी का नसीब अच्छा रहे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जहेज देना चाहिए। मगर नहीं अम्मी, जहेज को नसीब से नहीं तोला जा सकता। बेटा, आतिफ ने तो कुछ नहीं कह दिया। मुझे बताओ, मैं बात करता हूँ। नहीं पापा, वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहते, बल्कि मुझे समझाते रहते। तो फिर किसी और ने कुछ कहा है क्या? बेटा मुझे तो बता दो। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है अम्मी कि इंसान की कदर जहेज से नहीं होती। ये सब तो नसीबों का खेल है। अच्छा नसीब पाने के लिए अच्छे अखलाक और अच्छे अमाल की जरूरत होती है। अम्मी
तबीयत कैसी है आपकी? पहले से बेहतर है। तुम ये बताओ, काशिफ सबा को आज डॉक्टर के यहाँ लेकर गया? जी अम्मी। अम्मी, सोनिया के बारे में नहीं पूछेंगी आप? अम्मी, मैं जानता हूँ कि सोनिया गुस्से की तेज है। उससे जो भी गलतियाँ हुई अम्मी, वो उसकी कमकली थी। वो ये समझती थी कि वो ज़्यादा जहेज लेकर आई है, इसलिए उसको सर पर बिठा के रखा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और इसी वजह से उसकी तुनक मिजाजी उसकी मगरूरियत में तब्दील हो गई। और कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी अम्मी, जिन्होंने घर की खुशहाली को जहेज के साथ मिलाया। सबा की खुशखबरी सुनने के बाद आपने सोनिया के साथ इम्तियाजी रवैया अख्तियार कर लिया। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा वक्त दें, ताकि वो हम लोगों के ज़हनों को समझ सके। अम्मी, खुशियाँ दौलत से नहीं, इंसाफ करके हासिल की जाती हैं। अम्मी, अगर आप दोनों बहुओं में तफरीक करेंगी तो इसका असर तो पूरे घर पे पड़ेगा ना। अम्मी, आप जिस चाहत के साथ दोनों बहुओं को लेकर आई थी ना, वो चाहत बिला इम्तियाज़ बरकरार रखिएगा प्लीज़। खैर से काशिफ को तो खुशखबरी मिलने ही वाली है, लेकिन आपकी बड़ी बहू की तरफ से कोई खबर नहीं आई। उड़ती उड़ती पहुंची थी मुझ तक के। देखिए बहन, उड़ती उड़ाती पे यकीन मत रखा करें और न ऐसी बातों पे कान धरा करें। मेरी दोनों बहुएं तो इस घर पर कुदरत का इनाम है। और रही जहां तक बच्चों की बात, वो भी अल्लाह की रजा से आज नहीं तो कल हो जाएंगे। नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुम्हारी बड़ी बहू मिजाज की भी तेज है ना, और इतने दिन मैके में भी रही। जाहिर है सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, मोहब्बत तो दिल में होती है। अब फिर वो तो उसका मैका है, जब दिल चाहे जाए, जब दिल चाहे आए। हमारे यहाँ बहुओं को कैद में नहीं रखा जाता। नसीब की गुत्थी सिर्फ वक्त ही सुलझाता है। कौन खुशनसीब कौन बदनसीब, ये मासिवाए बहस के और कुछ नहीं। हर वो इंसान खुशनसीब होता है जो अपने नसीब पर खुश है। लोगों को औलाद और माल की वजह से मोतबर जानना तो ज़माना जहालियत का शेवा था। ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे माल और औलाद में बढ़ा दे।